आस्तिक परिवार के सभी सदस्यों को जय राम जी की। राम भक्त की चौथी श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं ऋषिमुख पर्वत, जहां पर राम भक्त हनुमान सुग्रीव नाम के एक दास को प्रभु श्री राम से मिलाने वाले हैं। इससे पिछली श्रृंखला में हमने आपको बताया था कि कैसे हनुमान और राम जी का मिलन हुआ। यदि आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे से आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे नाथ, सुग्रीव इस समय बहुत डरे हुए हैं। आप उनके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और उन्हें अभयता प्रदान कीजिए। उनके पास करोड़ों वानरों की फौज है। वो जहां तहां माता सीता की खोज में अपनी सेना को भिजवाएंगे। इस तरह हनुमान जी ने उन्हें पूरी कहानी समझाई और फिर श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने आप को बड़ा ही धन्य माना। बड़े ही आदर पूर्वक प्रभु के चरणों में माथा नवाया। श्री राम जी ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगाया और फिर छोटे भाई लक्ष्मण भी सभी से गले लगकर मिले। सुग्रीव राम जी के गले से लगे हुए भी यही सोच रहे थे कि हे विधि के विधाता, क्या श्री रामचंद्र जी मुझे अपनाएंगे? क्या श्री रामचंद्र जी मुझसे प्रीति करेंगे, मुझसे मैत्री करेंगे? हनुमान जी सुग्रीव की आशंका को जानते थे, तो उन्होंने श्री राम जी को सुग्रीव की सारी व्यथा कथा कह सुनाई। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे से दोस्ती की और एक दूसरे का साथ देने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। कहते हैं, दो दुखी लोगों को एक दूसरे से सच्ची सहानुभूति हो ही जाती है और वही सच्ची सहानुभूति प्रीति में बदल जाती है। कुछ ऐसा ही प्रभु श्री राम और सुग्रीव के साथ हुआ और इस तरह एक रघुवंशी राजकुमार और एक वानर के बीच कोई अंतर नहीं रह गया। उधर छोटे भाई लक्ष्मण ने भैया राम और भाभी सीता के साथ वन में जो कुछ भी हुआ सब रोते रोते सुग्रीव, हनुमान और बाकी सभी लोगों को कह सुनाया। सुनकर सुग्रीव की आंखें आंसुओं से भारी हो गई। उन्होंने इन्हीं भारी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे नाथ, मिथिला की राजकुमारी निश्चित ही मिल जाएंगी। सुग्रीव ने राम जी को बताया कि वे एक बार यहाँ अपने मंत्रियों के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उन्होंने एक पराये व्यक्ति को, एक दुखियारी स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते हुए देखा। वह दुखिया बड़े ही करुण स्वर में विलाप कर रही थी। हो ना हो वे सीता माता ही थी। उन्होंने हमें नीचे धरती पर देखा तो हे राम कहकर चिल्लाने लगी और उसी समय उन्होंने कपड़ों की एक पोटली नीचे गिरा दी। सीता के कष्ट के बारे में जानकर राम और लक्ष्मण फूट फूट कर रोए और रोते रोते हुए ही उन्होंने सुग्रीव से वह पोटली मांगी। सुग्रीव ने तुरंत कपड़ों की वह पोटली मंगवाई और श्री राम जी के सुपुर्द कर दी। राम जी ने रोते रोते वह पोटली सीने से लगा ली और तरह तरह की आशंकाओं के बारे में सोचकर चिंतित होने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को रोता और चिंतित देख सुग्रीव उन्हें ढांढस बंधाते हुए बोले, हे रघुवीर, आप चिंतित ना हो और धैर्य से काम लें। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं हर वो तरकीब करूंगा जिससे माँ सीता आपको जल्दी मिल जाएं। जब हम बहुत ज्यादा दुख और चिंता में होते हैं, ऐसे वक्त में कोई हमें भरोसा दिलाए और साथ देने का वादा करे तो मन का दुख कम हो जाता है और एक सुकून भरी खुशी मिलती है। कुछ ऐसा ही कृपा सिंधु और अतुलित बलशाली श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ। उनकी पीड़ा कम हुई और मन हर्षित हुआ। अब चूंकि उनका दुख कम हो चुका था तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा, हे सुग्रीव, तुम किस कारण वन में भटकते और छुपते फिरते हो? तब सुग्रीव अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोले, मैं और बाली हम दोनों भाई हैं। हम दोनों में इतना प्यार था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, एक बार की बात है, मय नाम के दानव का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था। वह एक बार हमारे गांव में आया और उसने आधी रात को हमारे नगर के द्वार पर आकर हमें लड़ने के लिए ललकारा। बाली ने दुश्मन की ललकार को स्वीकार किया और लड़ने के लिए निकल पड़ा। बाली को आता देख वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बाली भी उसके पीछे पीछे भागा और मैं अपने भाई बाली के साथ साथ चल पड़ा। वह मायावी दैत्य एक पहाड़ की गुफा के अंदर जाकर छिप गया। तब बड़े भाई बाली ने मुझे समझाया
तुम एक पखवाड़े यानी कि 15 दिनों तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं तब तक भी बाहर ना आया तो मान लेना कि मैं मारा गया हूँ। सुग्रीव आगे कहते हैं, हे खरारी, मैं उस गुफा के बाहर 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 महीने तक रुका रहा और फिर एक दिन उस गुफा से खून की एक बड़ी भारी धार बह निकली। मैं समझा कि उस मायावी राक्षस ने बाली को मार डाला और अब गुफा के बाहर आकर मुझे मारेगा। मैं डर गया। मैंने गुफा का मुंह एक बहुत बड़ी चट्टान से बंद किया और फिर वहां से भाग निकला। जब मैं नगर में आया तो बाली को मरा जानकर और नगर को बिना राजा के होने के कारण नगर के लोगों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। उधर बाली उस मायावी दैत्य को मारकर नगर लौटा और मुझे उसकी गद्दी पर देखा तो बाली समझा कि मैं राज्य के लालच में गुफा को चट्टान से बंद कराया ताकि बाली बाहर ना निकल सके और मैं यहाँ आकर खुद राजा बन जाऊं। हे प्रभु, उसने मुझे अपना दुश्मन मान लिया और मेरा वध करने के लिए दौड़ पड़ा। मैं डर के मारे वहां से भाग निकला। तब से मैं बेहाल होकर इधर से उधर और उधर से इधर संपूर्ण लोक में भटकता फिर रहा हूँ। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया प्रभु, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी उसने अपने कब्जे में कर रखा है। जब मुझे पता चला कि एक श्राप के कारण वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, तब से मैं यहीं अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ छिपा बैठा हूँ। अपना हाल सुनाते सुनाते शर्म के मारे सुग्रीव फूट फूट कर रोने लगा। राज्य से अलग होने का और पत्नी के छिन जाने का दुख भला राम से बेहतर और कौन जान सकता था। वो दीन दयाल जो अपने सेवक पर हर प्रकार की दया करते हैं, ऐसे दीन बंधु रघुनाथ की दोनों विशाल भुजाएं क्रोध के मारे फड़क उठी। उनकी आंखें लाल हो उठी। उन्होंने तुरंत खड़े होकर ऐलान किया, हे सुग्रीव, मैं एक बाण से ही उस बाली के प्राण ले लूंगा। अब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा या संहार करता रुद्र की शरण में जाकर भी वो बचने वाला नहीं है। हे मित्र, अब तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। कैसे प्रभु श्री राम अपने सखा और भक्त सुग्रीव की सहायता करेंगे, ये जानेंगे हम इसी की अगली कड़ी में। और वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। जय श्री राम।